नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष टेरा जेम्स में बहुत बहुत आपका स्वागत है। दर्शकों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको समय समय पर अपडेट मिलती रहे। देखो, वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं और उनके जो जिम्मेदार ग्रह हैं मंगल, शनि, राहु, सूर्य जिम्मेदार माने जाते हैं। और इन ग्रहों की स्थिति और सप्तम भाव से संबंध होने पर वैवाहिक जीवन में तनाव, झगड़े का कारण बनता है, अलगाव की स्थिति बन जाती है। अच्छा, मंगल क्या करता है? मंगल क्रोध, आक्रामकता और झगड़े का कारक माना जाता है। अगर इनका संबंध पहले, चौथे, सातवें, आठवें, 12वें भाव में अशुभ स्थिति में है, सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो वैवाहिक जीवन में कलह का कारण बन जाता है। दूसरा, शनि विलंब का, देरी से, कठोरता का ग्रह माना जाता है। शनि सप्तम भाव में अशुभ स्थिति में हो, सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा हो, तो विवाह में देरी और वैवाहिक जीवन में तनाव का कारण बन जाता है। राहु भ्रम, अनिश्चितता, अलगाव का ग्रह माना जाता है। ये सेपरेशन करा देता है। सप्तम भाव पर अशुभ स्थिति में अगर है राहु, सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहा है, तो वैवाहिक जीवन में गलत फहमियाँ हो जाती हैं, अलगाव का कारण राहु बन जाता है। सूर्य अहंकार, क्रोध और प्रभुत्व का ग्रह है। सप्तम भाव में अशुभ स्थिति में होने पर या सप्तम भाव पर दृष्टि होने पर पति पत्नी में अहंकार, झगड़े का कारण बन जाता है। अच्छा, सप्तम भाव में वो विवाह और साझेदारी का भाव भी कहते हैं। सप्तम भाव में शुभ ग्रह न हो, अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो, तो वैवाहिक जीवन में भी बहुत सारी समस्याएं बन जाती हैं। इसके अलावा चंद्रमा जो मन और भावनाओं का कारक है, शुक्र जो प्रेम और संबंधों का कारक है, इनकी स्थिति वैवाहिक जीवन को प्रभावित करती है। अब ये भी ग्रह अगर अशुभ स्थिति में हो, तो वैवाहिक जीवन में तनाव, कलह कारण होगा ही। तो क्या करना चाहिए, क्या उपाय हैं? इनसे बचने के लिए कुछ उपाय जैसे मंगलवार, शनिवार हनुमान मंदिर में जाना, गौरी शंकर की उपासना करना, गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करना, चने की दाल दान करना, राहु के अशुभ प्रभाव कम करने के लिए राहु के मंत्र का जप करना, शनि के प्रभाव को कम करने के लिए शनि के मंत्र को जाप करना। इस तरह से जब आप करेंगे तो बहुत सारी समस्याओं से निजात मिल जाएगी। और यदि कोई बहुत ज़्यादा बड़ी बाधा आ रही है, तो आप किसी ज्योतिषी से मिल करके भी आप अपनी समस्या का निदान कर सकते हैं, जिससे आपको वैवाहिक जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी। अगर आ गई हैं तो उनका निदान हो जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे समय समय पर आपको अपडेट मिलती रहे। नमस्कार।